आइए आज हम एकदम बोलिए समझ आल है क्वेश्चन इसको। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4 कह रहा है ना। इसको विलोपन या इसका 3 विधि होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपको हम बताएंगे, ठीक ना। बहुत सारे टीचर लोग बोलते हैं कि जिस विधि से कहेगा उसी विधि से बनाना है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जो विधि आपको आता है उस विधि से बना के आप निकल सकते हैं, आपको नंबर टीचर लोग नहीं काटेंगे। तो कह रहा है एक्स विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो पहले हम विलोपन विधि आपको बताते हैं। तो एक्स प्लस वाई इक्वल 5, दूसरा है 2x माइनस 3y, समीकरण नंबर इसको 1 करिए, y इक्वल 4, समीकरण नंबर 2। अब आइए देखिए हम किसको आप बराबर करना चाहते हैं। x को बराबर करना चाहते हैं तो x को कीजिए, y को बराबर करना चाहते हैं तो y को कीजिए। तो हम इसमें y को बराबर कर रहे हैं। किसको बराबर कर रहे हैं? y को। तो इसमें हम y को, यहाँ क्या है 3y है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। 3 से पूरा में गुना करते हैं समीकरण 1 में, तो 3x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया, 5 तिया 15, समीकरण नंबर 1। बहुत सारे लोग समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही का नहीं मल्टीपल है, तो समीकरण नंबर इसको 1 ही रखा जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। समीकरण नंबर 2 को इसको यहाँ करते हैं तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब ये बताइए विलोपन विधि में हम लोग हल कर रहे हैं, तो ये बताइए विलोपन विधि में बराबर किसको किए हैं। तो बराबर अभी किए हैं y को। देखें ना, y को हम बराबर किए, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 से गुना किए, तो y को बराबर किए हैं तो y ही कटेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी अलग अलग चिन्ह रहेगा तो समीकरण 1 जोड़ 2 होगा। अगर एक ही चिन्ह रहेगा तो एक ही चिन्ह रहेगा तो 1 घटा 2 होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण, अलग अलग चिन्ह, एगो प्लस एगो माइनस है, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। अब देखिए कट गया, ये कितना हो गया, 3 2 5x बराबर इधर कितना हो गया, 5 थी 15 4 19, चलिए इधर हो गया 19, इधर गुना उधर जाके भागा, x बराबर हो गया 19/5। अब x के इस मान को समीकरण 1 या 2 में रखने पर लिखेंगे x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। अब बहुत सारा विद्यार्थी लोग कमेंट करेगा कि सर इसमें रखे 1 कि इसमें 1 रखे, तो भैया किसी में रखो ना, बात बराबर है। बात यहाँ ये है कि अगर इसमें 1 रखते हो तो ज्यादा गुना भाग करना पड़ता है, इसमें अगर रखते हो तो कम गुना भागा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में आ जाओ, x प्लस y बराबर 5 दिया हुआ है, x का मान है 19/5 एड y इक्वल 5, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो गया, 5 माइनस 19/5, कुछ नहीं तो बटा 1, ये 5 है तो इसको भी 5 बना। भीम का जोड़ ऐसी बनता है, भीम का जोड़ा और साधारण विधि से भी बना सकता है। 5 है तो नीचे वाला को बराबर कर दो, ऊपर वाला को कर दो, यहाँ नीचे 5 से गुना किया तो ऊपर भी 5 से गुना। अब 25 में से 19 गया है तो बचेगा 6, अब बटा 5। अब x का मान y का मान एक जगह कोशिश करना है, आंसर एक जगह लाकर लिखना। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5, यही हुआ आपका आंसर। अब आइए, ये कौन विधि हो गया, ये आपका विलोपन विधि हो गया। आइए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि आपका क्या कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि समीकरण क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन पहले लिख लेते, x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। आइए ना, इधर प्लस उधर जाके माइनस, मतलब x बराबर 5 माइनस y, समीकरण नंबर 1। अब देखिए ना, इसमें पुट करते हैं 2 इंटू x का मान डायरेक्ट पुट करते हैं, नहीं तो इसको दूर लिखिए, लिखिए x के इस मान को नहीं डायरेक्ट पुट करिए ना इसमें। आइए तो x बराबर क्या, 2 इंटू क्या हो गया 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल 4। आइए कितना हो गया, 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। अब आइए दोनों जाति एक तरफ है, दोनों जाति एक ही है, अब माइनस माइनस है तो 3 2 5 y इक्वल कितना हो गया 4, इधर प्लस उधर जाके माइनस 5y इक्वल कितना हो गया
4 माइनस 10 5 बाई इक्वल हो गया 6, इधर गुना उधर जाके -6 हुआ, माइनस माइनस इक्वल, दोनों के बीच में गुना का संबंध रहता है जी, ऊपर टी जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो बाई इक्वल हो जाएगा 6/5। अब आइए बाई के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है जी, x बराबर है 5 माइनस बाई। अब देखिए ना, x बराबर 5 माइनस बाई की जगह पर क्या रखिएगा, 6/5, कुछ नहीं तो बटा 1, ये 5 है तो इसको भी 5 बने, 5 25 में से 6 गया तो 19 बटा कितना आ गया 5, है बाई बराबर, इसको लिखेंगे 6/5, यही आपका आंसर। इसी प्रकार से आप हमेशा आपको ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, कोई ऐसा 10th क्लास का कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आपको हमेशा इसको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन और इसी पर बता देते हैं, प्रतिस्थापन या विलोपन। आइए 2 क्वेश्चन हम और ले लिए हैं ताकि विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो, इधर विलोपन विधि ले लिए, इधर प्रतिस्थापन विधि ले लिए। विलोपन विधि में हम पहले ही देखेंगे समीकरण 1 और 2 में, देखते हैं कुछ बराबर है तो देखिए ना, 6x यहाँ भी है, 6x यहाँ भी है, यानी बराबर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, हम कर नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, इस क्वेश्चन से पहले हम आपको क्या बोले हैं, अगर दोनों में प्लस रहे, देखिए कुछ नहीं तो आगे प्लस, कुछ नहीं तो आगे प्लस, अगर दोनों में प्लस रहे तो करना है समीकरण 1 घटाव 2 करना है, तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखिए इसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ये प्लस माइनस 6 में से 6 खत्म हो गया, अब 8 6 14 हो गया, 14 बाई इधर हो गया 20, सॉरी इधर हो गया भी 14, इक्वल, दोनों के बीच में आपका कौचिक संबंध है, गुणा का संबंध, बराबर को पट्टी जाएगा तो भागा, यानी बाई बराबर हो जाएगा 14/14, यानी कितना हो गया, बाई का मान 1 हो गया। बाई के इस मान को समीकरण 1 में धरिए या समीकरण 2 में धरिए, इस अगला बार हम 1 में धरे थे, इस बार हम 2 में धर देते हैं। बाई के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है भाई, 6x माइनस 6y इक्वल 6, अब 6x माइनस 6y का मान 1 होता है, इक्वल, दोनों के बीच में गुना का संबंध, 6x माइनस 6, 6 करेंगे तो 6 गुना 1 करेंगे 6 होगा, इधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया, 6 + 6 6x बराबर 12, इक्वल, दोनों के बीच में गुना का संबंध, बराबर को पट्टी जाएगा तो भागा, तो हो गया 12/6 दूनी 12, यानी x बराबर 2, अब y बराबर कितना आया है, 1 आया है। ये आपका कुछ हुआ विलोपन विधि। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किसी एक को हम क्या करें, पहले देखिए ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, चलिए हम बना देते। इसमें देखिए ना, कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू, इधर गुना उधर जाके भागा, यानी x माइनस बाई कुछ नहीं तो 1, इधर माइनस उधर जाके प्लस, इधर माइनस उधर जाके प्लस, x बराबर हो गया 1 प्लस बाई, समीकरण नंबर 1 रखिए। अब लिखना है, या तो इसको 2 भी मान लीजिए, लिखिएगा x के, इसको 1 मानिए, इसको 2, समीकरण में गड़बड़ा जाते हैं जी। x के इस मान को समीकरण क्या में धरने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में देखिए तो क्या है, 3 लिख देते हैं पहले, 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब देखिए x का मान आपका दिया हुआ है, 3 इंटू x का मान दिया हुआ है 1 प्लस बाई इक्वल प्लस 4y इक्वल 10। आइए 3 से गुना करते हैं, 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल 10, इधर कितना हो गया 4 3 7, इधर प्लस उधर जाके माइनस, 7y बराबर 10 माइनस 3, 7y बराबर 7, इधर गुना उधर जाके भागा, यानी y बराबर कितना आ गया आपको 1 आया। y के इस मान को समीकरण 2 में रखिए, या तो 1 भी में रख सकते हैं, लेकिन काहे उसमें जाइएगा, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 से, 2 में क्या है भाई, x बराबर आपका लिखा हुआ है 1 प्लस बाई, आपका दिया हुआ है बाई का मान 1, तो x बराबर हो गया 1 1 2, बाई बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आपको और भी वीडियो चाहिए तो आपको इसी तरह से आता रहेगा। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।